हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में अब न्यूज़ रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं ये न्यूज़ ले आया हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर से और इस न्यूज़ का हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। साथ ही साथ हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी सीखते जाएंगे और काफ़ी सारे नए वोकेबुलरीज भी आपको सीखने मिलेंगे। और फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को ध्यान से पढ़ना क्योंकि आपको लास्ट में कुछ क्यूज भी सॉल्व करने होंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और न्यूज़ की शुरुआत करते हैं इसके हेडलाइन से। तो इसका हेडलाइन है इंडियन डायस्पोरा स्पॉट। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी। प्रवासी यानी कि वह व्यक्ति जो किसी देश में पहले था और मतलब संबंध था जिसका किसी और देश से। जैसे कि फॉर एग्जांपल भारत का संबंध, मतलब भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जो कि विदेश में अभी रह रहा है लेकिन उसके परदादा दादा या पापा पहले भारत में थे। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड के पीएम थे एक समय पे, ऋषि सुनक। तो उनका संबंध भारत से था, तो वो हमारे प्रवासी हैं क्योंकि उनके दादा या परदादा भारत से संबंधित थे, भारत में रहे थे। ठीक है, तो इस हिसाब से ऋषि सुनक डायस्पोरा है। तो इस प्रकार से जो भी व्यक्ति विश्व विश्व में कहीं भी रहता हो लेकिन उसका संबंध इनडायरेक्टली भारत से था, पापा के थ्रू दादा के थ्रू, तो वो डायस्पोरा कहलाते हैं। तो भारत के डायस्पोरा बॉन्ड यानी कि उनका बंधन। अब यहाँ पे डायस्पोरा के आगे आया है एस, एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि पोजीशन बता रहा है। एपोस्ट्रोफी एस के आगे कोई भी नाउन आता है, जैसे कि डायस्पोरा के आगे क्या है, नाउन, यहाँ पे बॉन्ड बंधन, तो ये हमारा हो जाता है मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंडियन डायस्पोरा बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट। एपोस्ट्रोफी एस के आगे जो भी नाउन आता है वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। तो भारत का बंधन मतलब कि भारत के डायस्पोरा का बंधन। विथ होमलैंड, होमलैंड का मतलब होता है मातृभूमि, स्वदेश की भूमि। तो भारत के प्रवासियों का बंधन स्वदेश भूमि से इज इटर्नल। इज सिंगुलर फॉर्म के लिए है क्योंकि सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो बॉन्ड हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे, इसलिए सिंगुलर वर्ब। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत या अमर। तो भारत के प्रवासियों का बंधन होमलैंड के साथ यानी कि स्वदेश भूमि के साथ, मातृभूमि के साथ अमर है या शाश्वत है। किसने कहा है? प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने कहा है। आगे चलते हैं। द प्रेसिडेंट से वर्ब है यहाँ पे अपने सिंगुलर फॉर्म पे और फर्स्ट फॉर्म पे। तो प्रेसिडेंट हमारा यहाँ पे मेन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस, लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे कि हम बात कर चुके हैं। न्यूज की हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकिन सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो प्रेसिडेंट सेड, सेंस जाएगा प्रेसिडेंट सेड, यानी कि राष्ट्रपति जी ने कहा। क्या कहा? देयर इंटरप्रीनरशिप, यानी कि उनकी उद्यमशीलता, किनकी? इंडियन डायस्पोरा की, यानी कि भारत के प्रवासियों की। फिलंट्रॉपी, फिलंट्रॉपी का मतलब होता है परोपकारिता, यानी कि वो परोपकारी हैं, कल्याणकारी हैं। ठीक है, तो उनका उद्यमिता, उनकी परोपकारिता एंड उनके नॉलेज शेयरिंग, यानी कि उनके ज्ञान को साझा करने की गतिविधि आर क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो उनके उद्यमशीलता, परोपकारिता और ज्ञान को साझा करने की गतिविधि महत्वपूर्ण है इन शेपिंग द विजन ऑफ इंडिया। शेपिंग का मतलब होता है मूर्त रूप देने में, विजन का मतलब होता है सपना। तो भारत के सपने को मूर्त रूप देने में उनके ये उद्यमशीलता, परोपकारी और नॉलेज शेयरिंग काफी महत्वपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा। आगे क्या कहा? सी कन्फर्स, कन्फर्स का मतलब होता है प्रदान करना, जैसे कि पुरस्कार प्रदान करते हैं ना, तो उसे कन्फर बोलते हैं। तो सी कन्फर, और यहाँ पे फिर से कन्फर्म वर्ब अपने सिंगुलर फॉर्म पे है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर फॉर्म पे। ठीक है, तो सी कन्फर यानी कि कन्फर किया है, प्रदान किया है। क्या प्रदान किया है? द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को उन्होंने कंफर्म किया है यानी कि प्रदान किया है ऑन 27 रिसिपेंट। रिसिपेंट का मतलब होता है प्रदानकर्ता, प्राप्तकर्ता, सॉरी, प्राप्तकर्ता। तो 27 प्राप्तकर्ता को उन्होंने यह अवार्ड प्रदान किया है, कंफर्म किया है। और यहाँ पे कंफर्म अपने फर्स्ट फॉर्म पे है, तो ये फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए। तो डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, होमलैंड का मतलब होता है स्वदेश की भूमि, और इटर्नल ये है एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है शाश्वत, अमर। इंटरप्रीनियरशिप का मतलब होता है उद्यमशीलता यानी कि व्यवसाय करने की क्षमता। फिलंट्रॉफी का मतलब होता है परोपकारिता। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। कन्फर का मतलब होता है प्रदान करना।
अवार्ड को जनरली प्रदान करते हैं तो उसे कन्फर बोलते हैं। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब मेन न्यूज़ पे आते हैं। डिस्क्राइबिंग द बॉन्ड। डिस्क्राइबिंग यहाँ पे है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म पे, डिस्क्राइब प्लस आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है नाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये किस नाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये प्रोवाइड कर रहा है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। ठीक है, तो द्रौपदी, और इसका सेंस जाएगा वर्णन करते हुए। तो वर्णन करते हुए, किसका वर्णन करते हुए? बॉन्ड का वर्णन करते हुए। किसके बीच? बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा एंड होमलैंड एज इटर्नल। तो किसके बीच ये बंधन का वर्णन किए हैं? भारत के प्रवासी और होमलैंड स्वदेश भूमि के बीच। किस तरीके का वर्णन है? ये बंधन है इटर्नल, यानी कि शाश्वत है ये बंधन। तो भारत के प्रवासियों और मातृभूमि के बीच के बंधन को शाश्वत वर्णन करते हुए, शाश्वत बताते हुए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ऑन फ्राइडे सेड, फ्राइडे को कहा। अब यहाँ पे फ्राइडे के पहले आया है ऑन प्रीपोजिशन। वीक के एवरीडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी वीक के एवरीडे आएंगे वो ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताए जाएंगे, इसलिए आया है। ठीक है, तो ऑन फ्राइडे सेड, कहा, क्या कहा? देयर एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उनकी उद्यमशीलता, फिलैंथ्रोपी, यानी कि उनकी परोपकार, एंड नॉलेज शेयरिंग, और उनका ज्ञान का साझाकरण, वर, थे, क्या थे? क्रूशियल इन शेपिंग द विजन ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया। क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट है, मूर्त रूप प्रदान करने में सपने को। किस चीज के सपने को? डेवलप्ड इंडिया के, यानी कि विकसित भारत के सपने को मूर्त रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे है का सेंस है, लेकिन यहाँ पे वर क्यों है? वर इसलिए आया है क्योंकि ये सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक इनडायरेक्ट फॉर्म पे सेंटेंस है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में बातें कही गई हैं। तो जब डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस हो जाते हैं पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे यही हुआ है, उन्होंने कहा होगा आर, और हम क्या बोल रहे हैं? वर, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर इनकी बातें होती तो यहाँ पे लिखा होता नॉलेज शेयरिंग आर क्रूशियल। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में उनकी बातें कही गई हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो डायस्पोरा का मतलब तो हम पहले ही जान चुके हैं, प्रवासी। इटर्नल का मतलब है शाश्वत, अमर। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब भी अभी अभी हम देखे हैं, जिसका मतलब होता है उद्यमशीलता। और फिलैंथ्रोपी का मतलब परोपकार। नॉलेज शेयरिंग का मतलब होता है ज्ञान साझाकरण। और क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द कनेक्शन। अब देखिए यहाँ पे द कनेक्शन के पहले आया डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब ही है डायरेक्ट स्पीच में बातें कही गई हैं। तो ऊपर का पैराग्राफ था इनडायरेक्ट स्पीच में, और नीचे का पैराग्राफ है डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस जस्ट की तस लिखी जाती है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है। द कनेक्शन यानी कि संबंध, किसके बीच? बिटवीन द इंडियन डायस्पोरा एंड द मदरलैंड। तो भारत के प्रवासी और स्वदेश भूमि के बीच जो बिटवीन यानी कि संबंध है, इज इटर्नल। इटर्नल यानी कि शाश्वत है। नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेयर यानी कि अभी आप कहाँ हो देश की दुनिया पे। ठीक है, भारत इज एंड विल ऑलवेज बी योर होम। भारत है और हमेशा रहेगा आपका घर। दिस बॉन्ड या संबंध इज रूटेड इन शेयर्ड हेरिटेज, कल्चर एंड वैल्यूज। इस संबंध की जड़ है साझा हेरिटेज में, यानी कि इस संबंध की जड़ है किसमें? साझा विरासत में, संस्कृति में और मूल्यों में। इट इज दिस कनेक्शन, या वह कनेक्शन है, दैट वी सेलिब्रेट टुडे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं यानी कि पर्व मनाते हैं आज। एंड इट इज दिस कनेक्शन, और यह वह संबंध है, दैट विल कंटिन्यू टू इंस्पायर अस, जो कि हमें जारी रखेगा। क्या? इंस्पायर यानी कि प्रेरणा देना जारी रखेगा। एज वी मूव फॉरवर्ड टुगेदर। एज की तरह, किसकी तरह? जैसे कि हम मूव चल रहे हैं यानी कि आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का यहाँ पे मतलब है आगे बढ़ना, तो मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे बढ़ना, साथ में, टुगेदर। तो जैसे हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि यह वह संबंध है जो हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट स्पीच में बातें थी। While addressing the प्रवासी भारतीय convention that came to an end here, और ये कब कहा उन्होंने?
जब वो संबोधित कर रही थी किसे, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन को। कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन को, जो कि केम टू एन ईयर, यानी कि जो कि समाप्त हो गया आज। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो हेरिटेज का मतलब होता है विरासत, कल्चर का मतलब तो पता ही है संस्कृति, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा, प्रेरणा देना, कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, कम टू एन एंड का मतलब होता है समाप्त होना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। और यहाँ पे कम टू एन एंड अपने सेकंड फॉर्म पे केम टू एंड। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं और आगे भी हम चर्चा कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अब यहाँ पे फिर से है डबल इन्वर्टेड कॉमा, और कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये पूरा का पूरा स्पीकर की बातों यानी कि प्रेसिडेंट जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या कहा गया है। एज वी सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स, जैसे कि एज का यहाँ पर मतलब है जैसे कि हम जश्न मनाते हैं किस चीज का, उपलब्धियों का। अब ये किसकी उपलब्धि है, ऑफ अवर प्रवासी भारतीय फैमिली, प्रवासी भारतीय फैमिलियों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। लेट अस आल्सो लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, लेट अस का यहाँ पे मतलब है आइए या चलो। तो आइए हम भी लुक फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं किस चीज का, फ्यूचर का, विथ होप एंड डिटर्मिनेशन। तो भविष्य की हम अपेक्षा करते हैं आशा के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ। टुगेदर, साथ मिलकर, वी कैन बिल्ड अ विकसित भारत, हम बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं किस चीज का, विकसित भारत का। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। जब भी कोई भी मॉडल वर्ब आए, जैसे कि कैन, मे, वुड, शुड, कुछ भी आए, उसके जस्ट बाद जो पहला वर्ब आएगा ना, जैसे कि यहाँ पे बिल्ड है, वो अपने बेयर फॉर्म पे आएगा, या बोल सकते हो आप फर्स्ट फॉर्म पे ही आएगा। तो कैन के बाद डायरेक्ट कुछ भी आएगा वो फर्स्ट फॉर्म पे ही आएगा, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे यही किया गया है। कैन का यहाँ पे मतलब है सकना, एबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, विकसित भारत बना सकते हैं। अ नेशन, तो ये विकसित भारत के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बताया यहाँ पे कॉमा लगाकर। तो ये नेशन है, कैसा एक राष्ट्र होगा, दैट स्टैंड्स टॉल ऑन द ग्लोबल स्टेज, जो खड़ा होगा। तो ऐसा राष्ट्र जो खड़ा होगा, ऊंचा खड़ा होगा, किस पर, वैश्विक मंच पर ऊंचा खड़ा होगा। एंड कंटिन्यू, और जारी रखेगा, टू बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर द वर्ल्ड। बीकन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश की किरण। तो ये जारी रखेगा, क्या होना जारी रखेगा, प्रकाश की किरण, किसके लिए, विश्व के लिए। तो विश्व के लिए प्रकाश की किरण होना जारी रखेगा, और वैश्विक मंच पर मजबूती से ऊंचा खड़ा भी होगा। तो ऐसा ऐसा राष्ट्र बनेगा विकसित भारत, और ये हम कर सकते हैं एक साथ मिलकर, ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स हैं, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है अपेक्षा करना, उम्मीद करना, आशा करना, ये फ्रेजल वर्ब है। होप का मतलब तो आशा है। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अचीवमेंट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। बीकन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश की किरण। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। अब ये पैराग्राफ की शुरुआत भी हो रही है डबल इन्वर्टेड कॉमा से। कहाँ तक हो रही है, तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ही है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो स्पीकर यानी कि प्रेसिडेंट जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। चलिए पढ़ते हैं क्या कहा गया है। अवर विजन, हमारा दृष्टिकोण, फॉर विकसित भारत, विकसित भारत के लिए हमारा दृष्टिकोण, अलाइंस विथ का मतलब होता है अनुरूप होना, किसके अनुरूप होना, अवर ग्रोविंग स्टेचर, स्टेचर का मतलब होता है हमारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, महत्व। तो बढ़ते हुए महत्व या प्रतिष्ठा के साथ अनुरूप में है हमारा दृष्टिकोण, विकसित भारत का दृष्टिकोण। ऑन द ग्लोबल स्टेज, तो ग्लोबल स्टेज में यानी कि वैश्विक मंच में हमारे बढ़ते प्रतिष्ठा के अनुरूप है हमारा दृष्टिकोण, विकसित भारत का दृष्टिकोण। पर्टिकुलरली, विशेषकर, एज अ लीडिंग वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ, विशेषकर एस, यहाँ पे एस का मतलब है की तरह, किसकी तरह, अ लीडिंग वॉइस, लीडिंग वॉइस का मतलब होता है अग्रणी आवाज। तो ग्लोबल साउथ की यानी कि वैश्विक दक्षिण की अग्रणी आवाज। तो ग्लोबल साउथ यानी कि वैश्विक दक्षिण की अग्रणी आवाज के रूप में हमारी महत्ता बढ़ती जा रही है। विशेषकर हम उस महत्व के साथ वैश्विक मंच में खड़े हो रहे हैं, और उन्हीं के अनुरूप है हमारा विजन यानी कि दृष्टिकोण विकसित भारत का। इट इज गाइडेड, अब यहाँ पे इट प्रोनाउन आया है किसके लिए, तो ये विजन के लिए आया है, ठीक है। तो ये हमारा जो विजन है वह गाइडेड है, यानी कि वह निर्देशित है, किसके द्वारा निर्देशित है, बाय अवर टाइमलेस फिलोसफी ऑफ वसुदेव कुटुंबकम,
तो ये जो हमारा विजन है वो गाइडेड है यानी कि निर्देशित होता है हमारे शाश्वत दर्शन जो कि है वसुदेव कुटुंबकम। टाइमलेस का मतलब होता है शाश्वत यानी कि समय रहित फिलॉसफी यानी कि शाश्वत दर्शन के अनुरूप गाइडेड होता है ये हमारा विजन दृष्टिकोण। और ये फिलॉसफी क्या है? वसुदेव कुटुंबकम की फिलॉसफी है। और इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? द वर्ड इज वन फैमिली। तो इसका हिंदी में मतलब होता है विश्व हमारा एक परिवार है। तो ऐसा उन्होंने कहा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए तो अलाइंग विद का मतलब होता है अनुरूप होना। स्टेचर का मतलब होता है मान प्रतिष्ठा प्रभाव। विजन का मतलब भी यहाँ पे आप एक बार ध्यान रख लीजिए, विजन का मतलब होता है दृष्टिकोण। टाइमलेस का यहाँ पे मतलब है शाश्वत। फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस विजन, अगेन ये डायरेक्ट स्पीच में बातें यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ फिर से डायरेक्ट स्पीच में बातें, ठीक है, प्रेसिडेंट जी की बातों को डायरेक्ट स्पीच में कहा गया। तो दिस विजन यानी कि यह दृष्टिकोण इज अबाउट क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। तो यह दृष्टिकोण है क्या है? बनाने के लिए है। किस चीज को बनाने के लिए है? इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए है। कि not only meets our needs but also contribute to global well-being। well-being का मतलब होता है कल्याण, विश्व का कल्याण। मीट अवर नीड का मतलब होता है जरूरत को पूरा करना। मीट अवर नीड, जरूरत को पूरा करना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम बनाना चाह रहे हैं ऐसा इकोसिस्टम जो कि ना केवल, इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो कि हमारा मीट करे नीड्स को यानी कि हमारे डिमांड को पूरा करे, आवश्यकता को पूरा करे, लेकिन कंट्रीब्यूट भी करे यानी कि योगदान भी दे दुनिया के कल्याण के लिए भी। वी सीक टू बी अ नेशन। वी हम, सीक टू का यहाँ पे मतलब है प्रयास करते हैं। क्या चीज का प्रयास करते हैं? होने का प्रयास करते हैं। क्या? नेशन। तो एक राष्ट्र होने का प्रयास करते हैं जो बैलेंस करे यानी कि संतुलित करे किसे? इकोनॉमिक प्रोग्रेस विद सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंटल स्टेवардशिप। तो ऐसा नेशन होने का प्रयास करते हैं जो कि संतुलित करे इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक प्रगति को किसके साथ? सामाजिक न्याय के साथ और पर्यावरण के प्रबंधन के साथ। इंश्योरिंग अ ब्राइट फ्यूचर फॉर जनरेशंस। यह इंश्योर करते यानी कि यह सुनिश्चित करते हुए कि एक ब्राइट फ्यूचर यानी कि उज्जवल भविष्य किसके लिए? पीढ़ियों के लिए आए। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट जी बोलते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो कि सामाजिक न्याय और पर्यावरण प्रबंधन के साथ आर्थिक प्रगति को संतुलित करते और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सके। ईच वन ऑफ यू, आप में से प्रत्येक, वेदर थ्रू इंटरप्रेन्योरशिप, फिलैंथ्रोपी और नॉलेज शेयरिंग, चाहे के माध्यम से, किसके माध्यम से? उद्यमिता, परोपकार या नॉलेज शेयरिंग यानी कि ज्ञान के साझाकरण से। तो आप में से सभी प्रत्येक, चाहे वो उद्यमिता से हो, परोपकार से हो या नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से हो, विल प्ले एन एसेंशियल रोल। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, प्ले रोल का मतलब होता है भूमिका निभाना। तो आप में से प्रत्येक इस माध्यम से यानी कि उद्यमिता के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से या नॉलेज शेयरिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे इन अचीविंग दिस विजन। अचीव करने के लिए यानी कि प्राप्त करने के लिए इस दृष्टिकोण को। ऐसा किसने कहा है? प्रेसिडेंट जी ने कहा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें याद करने के लिए तो इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र। मीट अवर नीड, इसका मतलब होता है जरूरतों की पूर्ति करना। कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना। वेल बींग का मतलब होता है भलाई, लोक कल्याण। स्टेवारशिप का मतलब होता है प्रबंधन। इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। ब्राइट फ्यूचर का मतलब होता है उज्जवल भविष्य। जनरेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा, पीढ़ियां। और बाकी तो सब डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। मिस्टर मुर्मू सेड। अब देखिए यहाँ पे सेड है यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। तो मिस्टर मुर्मू जी की बातों को इनडायरेक्ट स्पीच में कहा गया है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जब बातें कहा जाते हैं तो उसमें टेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस बदल जाता है पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हम सीखेंगे थोड़ा सा। तो मिस्टर मुर्मू जी ने कहा, क्या कहा? रिकॉग्नाइजिंग। अब देखिए यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग है फिर से प्रेजेंट पार्टिसिपल में, रिकॉग्नाइज प्लस आईएनजी। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम होता है सब्जेक्ट को यानी कि नाउन को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना या प्रोवाइड करना। तो किस सब्जेक्ट को यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जा रहा है? इंडियन गवर्नमेंट को।
ठीक है, और इसका सेंस होगा पहचानते हुए। तो पहचानते हुए, किसे पहचानते हुए? द क्रूशियल रोल ऑफ डायस्पोरा, तो प्रवासियों के महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए। इन नेशनल बिल्डिंग, तो राष्ट्र निर्माण में प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, हैड अंडरटेकन। अब देखिए यहाँ पे हैड अंडरटेकन है, लेकिन स्पीकर ने कहा क्या होगा? स्पीकर ने या तो इसमें अंडरटूक कहा होगा, या तो उन्होंने कहा होगा हैज टेकन, हैज अंडरटेकन। क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है या पास्ट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस होता है, तो दोनों टाइप के सेंटेंस बदल जाते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है, लेकिन उन्होंने क्या कहा होगा? हैज अंडरटेकन, क्योंकि इसका सेंस ही बैठ रहा है ना। भारत सरकार ने अंडरटेक किया यानी कि शुरुआत किया है। किस चीज की शुरुआत की है? सेवरल इनिशिएटिव्स की। तो मिस्टर मुर्मू जी ने कहा होगा इंडियन गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन सेवरल इनिशिएटिव्स, और प्रेजेंट परफेक्ट बदल गया पास्ट परफेक्ट में इनडायरेक्ट स्पीच में। तो भारत सरकार ने विभिन्न, सेवरल का यहाँ पे मतलब है विभिन्न पहलों को शुरुआत किया होगा, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है द सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्सुलर सर्विस फॉर नेशनल रेसिडेंट इंडियंस, जिसमें शामिल है सरलीकरण। किस चीज का सरलीकरण? कॉन्सुलर सर्विस का। तो कॉन्सुलर सर्विस का सरलीकरण किसके लिए? नॉन रेसिडेंट्स इंडियन के लिए। एंड डिजिटाइजेशन प्रोसेस फॉर ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो डिजिटाइजेशन प्रोसेस को भी सरलीकरण किया गया है ओवरसी सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। अंडर द इनिशिएटिव्स, पहलों के तहत, लाइक जैसे नो इंडिया प्रोग्राम, जैसे कि नो इंडिया प्रोग्राम, यंगर मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, भारत के प्रवासियों के युवा सदस्य, आर फैसिलिटेड टू रीडिस्कवर देयर इंडियन रूट्स, फैसिलिटेट किया जाता है यानी कि उन्हें सुविधा दी जाती है किस चीज की? पुनः खोज कर सके क्या? अपने भारत के जड़ को। तो इसमें कहना चाह रहा है कि नो इंडिया भारत को जानो एक प्रोग्राम है, नो इंडिया प्रोग्राम। उसमें इंडियन डायस्पोरा यानी कि भारत के प्रवासियों के जो युवा सदस्य हैं, उन्हें भारत की जड़ों को, यानी कि जो उनके अपने भारत के जड़ जड़ हैं, उसे वो फिर से खोजने के लिए सुविधा प्रदान की जाती है नो इंडिया प्रोग्राम के द्वारा। और ऊपर के पैराग्राफ में तो सिंपल वर्ड्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। वी हैव आल्सो बीन प्रोएक्टिव, फिर से यहाँ पे वी के आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय है, तो हम सक्रिय रहे हैं। किसमें सक्रिय रहे हैं? इन सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस। सेफ गार्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा करना, किसकी? हितों की। किसके? भारतीयों की। लिविंग अब्रोड, जो कि रह रहे हैं विदेश में। तो हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हितों की सुरक्षा के लिए भी सक्रिय रहे हैं। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के कुछ वर्षों में, वी हैव लॉन्च्ड, हमने लॉन्च किया है यानी कि शुरू किया है। किसे शुरू किया है? सेवरल मिशंस, विभिन्न मिशंस को शुरू किया है, जिसमें शामिल है ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन वंदे भारत। तो ये तीन ऑपरेशन है जिसे विभिन्न मिशन है जो कि हम चालू किए हैं। क्या करने के लिए? टू असिस्ट, सहायता देने के लिए। किन्हें? डिस्ट्रेस्ड इंडियंस, डिस्ट्रेस का यहाँ पे मतलब है दुखी या परेशान। तो परेशान भारतीयों को असिस्ट करने के लिए यानी कि सहायता देने के लिए इन मिशन की शुरुआत की गई है। टुडे, आज, इंडियंस अराउंड द वर्ल्ड, तो दुनिया भर में भारतीय, कैन काउंट ऑन, काउंट ऑन ये बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिपेंड होना या भरोसा करना। तो दुनिया भर में फैले भारतीय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं। किस पर? देयर होमलैंड के ऊपर, तो अपने मातृभूमि पर यानी कि स्वदेश भूमि पर वो भरोसा कर सकते हैं या उस पर निर्भर रह सकते हैं। किसके लिए निर्भर रह सकते हैं? फॉर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन इन टाइम्स ऑफ नीड, तो जरूरत के समय वो सहायता, समर्थन और सुरक्षा के लिए अपनी स्वभूमि पर डिपेंड रह सकते हैं, काउंट ऑन रह सकते हैं या उस पर भरोसा कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा है? प्रेसिडेंट जी ने कहा है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा समाप्त, डायरेक्ट स्पीच में बातें समाप्त। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, सेफ गार्डिंग का मतलब होता है सुरक्षा करना, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है परेशान या दुखी, और काउंट ऑन बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिपेंड रहना या भरोसा करना। और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। द प्रेसिडेंट प्रेजेंटेड, प्रेसिडेंट ने प्रदान किया।
प्रेजेंट का मतलब प्रदान करना। क्या प्रदान किया? द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को प्रदान किया। और अवार्ड को प्रदान करने के लिए हम शुरुआत में एक और टर्म याद किए थे, उसका नाम है कन्फर। तो प्रेसिडेंट जी ने कन्फर्ड किया या प्रेजेंटेड किया, क्या? प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड को किसे प्रदान किया? टू त्रिनिदाद एंड टोबैगो प्रेसिडेंट। तो किसे प्रदान किया? प्रेसिडेंट को, जो कि हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के, जिनका नाम है क्रिस्टीन कार्ला कंगालू एंड 26 अदर्स। तो 26 के साथ साथ यानी कि 26 अन्य को, और जिसमें शामिल है प्रेसिडेंट त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया। और ये फ्रेंड्स आपके लिए करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसे प्रदान किया गया था प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। और आपके लिए एक और क्वेश्चन है, यह सम्मान अवार्ड यानी कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किस स्थान पर दिया गया है, यानी कि इसका आयोजन कहाँ किया गया प्रवासी भारतीय सम्मेलन का। एक और क्वेश्चन आपके लिए होता है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड किस दिन मनाया जाता है। तो इन क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब बारी है कुछ क्विज की, जो कि वर्ड से रिलेटेड होंगे। तो चलिए क्विज पे चलते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ इटर्नल। तो इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ स्टेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following means the same as proactive। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the antonyms of distressed। तो फ्रेंड्स ये थे 4 क्वेश्चन, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे हमारा रीडिंग समाप्त होता है। कैसा लगा आपको रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।